आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। सो बेसिकली अगर हम बात करें यूट्यूब पे आपने बहुत सारी कैंडलस्टिक के बारे में वीडियोस देखी होंगी, लाइक हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, इनगल्फिंग कैंडल, पियर्सिंग लाइन, मॉर्निंग स्टार और पता नहीं क्या क्या। सो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जो हमें मार्केट में पैसे कमाने में हेल्प करे। और ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने इन्हें मास्टर कर लिया तो आई एम श्योर कि आप खुद अब मार्केट से अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हो अपने लिए। सो पहले हम इन कैंडलस्टिक को देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और फिर हम इन्हें प्रैक्टिकली चार्ट पे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें इन्हें कब इंपॉर्टेंस देनी है। ओके, सो पहला रिवर्सल पैटर्न है हमारे पास बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। सो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ऐसी कैंडल होती है जिसमें ग्रीन कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल को पूरी की पूरी इनगल्फ कर जाती है। दैट मीन्स कि प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक कर देती है और बॉटम लेवल भी ब्रेक कर देती है। तो इस कैंडल को हम एज इन बुलिश एनगल्फिंग कैंडल कंसीडर करते हैं। सो सेकेंड कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास बुलिश मदर बेबी कैंडल। इसको हम इनसाइड बार के नाम से भी जानते हैं। सो ये कैंडल ऐसी कैंडल होती है जिसमें प्रीवियस कैंडल रेड कैंडल होती है और इसके इन बिटवीन एक ऐसी कैंडल को हम बुलिश मदर बेबी कैंडल कंसीडर करते हैं। सो थर्ड काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास बुलिश 3 कैंडल पैटर्न, जिसमें कि पहली कैंडल एक रेड कैंडल होती है और सेकेंड कैंडल एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल होती है और थर्ड कैंडल एक कॉन्टिन्यूस कैंडल होती है जो कि ग्रीन कैंडल होती है। सो इसमें 3 टाइप के सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे। पहले सिनेरियो में ये थर्ड कैंडल का स्ट्रक्चर बना नहीं रहेगा, हमें सिर्फ ये दो कैंडल ही बनी हुई नज़र आएंगी। तो हम इसके सिनेरियो पे बाय करना प्रेफर करेंगे। इस सिनेरियो में क्या बेनिफिट होता है कि हमें अर्ली एंट्री मिलती है। लाइक इस कैंडल के बनने से पहले हम इस कैंडल के ऊपर एंट्री कर जाते हैं। और सेकंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये कैंडल का वेट करते हैं हम, और इस कैंडल के लाइक कोई होता है कि मल्टीपल कैंडल्स के ऊपर बिलीव करना प्रेफर करता है। सो इस कैंडल के बनते ही हम इस कैंडल के हाई के ऊपर एंटर कर जाएंगे। फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, जिसमें कि एक ग्रीन कैंडल को पूरी की पूरी एक रेड कैंडल एनगल्फ कर जाती है। दैट मीन्स कि प्रीवियसली ग्रीन कैंडल का हाई भी ब्रेक कर देती है और बॉटम लेवल भी ब्रेक कर देती है। ऐसी कैंडल को ये जस्ट अपोजिट है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का। सो हम इसे कंसीडर करते हैं एज इन बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। सो फिफ्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास बेरिश मदर बेबी कैंडल। इसको हम इनसाइड बार के नाम से भी जानते हैं। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न में एक ग्रीन कैंडल होती है जिसके इन बिटवीन में एक रेड कैंडल का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। सो इसको हम कंसीडर करते हैं एज इन बेरिश मदर बेबी कैंडल। सो यस, लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास बेरिश 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें भी 2 सिनेरियो होते हैं। लाइक हम पहले सिनेरियो में इन 2 कैंडल के बनने का वेट करते हैं जिसके डिपेंडेंसी पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं इस कैंडल के बॉटम के नीचे। और सेकेंड सिनेरियो में हम कम्प्लीटली इन तीनों कैंडल के बनने का वेट करते हैं। सो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि ये कैंडल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये दिखने में कैसी होती है। सो अब हम चलेंगे डायरेक्टली ऑन चार्ट और 1 बाय 1 देखेंगे कि इन कैंडलस्टिक के थ्रू हमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है। ओके, सो अभी हम देखने वाले हैं कि हमें इन रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ कैसे करना है मार्केट में। सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं चाहता हूँ कि इससे पहले आप कुछ पैटर्न्स के बारे में स्टडी कर लो। सो पहला पैटर्न है हमारे पास चैनल पैटर्न। ये ऐसा भी हो सकता है और फ्लैट रेंज में भी हो सकता है, लाइक ये ऐसे में भी हो सकता है। सो इस पैटर्न में हमें 4 पॉइंट का वेट करना होता है। तो अगर मैं इसको मार्क करता हूँ तो नंबर पॉइंट 1 2 3 4। सो बेसिकली इस लेवल के नियर बाई हमें रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है। और जब ये यहाँ पे कुछ भी हमें रिवर्सल कैंडल पैटर्न मिलता है तो हम यहाँ पे इजीली इसको शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा टारगेट एटलीस्ट ये लेवल होना चाहिए और इस लेवल के नियर बाई जब भी आता है तो यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न ऑब्जर्व करनी है। तो हम इसको यहाँ से ईजिली ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट हाई के लिए। पैरेलल पैटर्न की बात करें तो ये हमें बॉटम से टॉप तक में ट्रैवल करना है और हमें ये अपने सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन के नियर बाय अपने रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है। लाइक अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल पैटर्न बनता है तो हमें यहाँ पे बाय करना है। अपर टारगेट हमारे टारगेट ये लेवल होना चाहिए। सो देखते हैं हम डायरेक्टली चार्ट पे कि हमें कैसे ऑब्जर्व करना है और कहाँ भी रिवर्सल पैटर्न
आइडेंटिफाई करना है। लेट्स से कि हमारे पास इतना डाटा अवेलेबल है अभी के लिए, लाइक ये पोर्शन का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे कनेक्टिंग दीज लेवल्स, दीज बॉटम लेवल्स। ओके, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम इस टॉप से इस टॉप को कनेक्ट करते हुए लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा राइजिंग चैनल पैटर्न। सो इसको हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि इस लेवल के नियर बाय देखिए ब्रेकआउट भी आया हुआ है अगर हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं गैप अप के साथ। सो यहाँ पे हमें देखिए बुलिश का सिनेरियो 1 और 2, अगर हम इन दोनों कैंडल्स की बात करें तो ये सिनेरियो 1 हो गया हमारे लिए, और इन तीनों कैंडल की अगर बात करते हैं तो ये हमारे लिए सिनेरियो 3 हो गया। तो सिनेरियो 1 में हम क्या करेंगे, इस कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस में थोड़ा बफर डालेंगे। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा बफर देना पड़ेगा। और सेकेंड सिनेरियो में हम इस कैंडल के ऊपर एंट्री करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें रिस्क थोड़ी बड़ी हो जाएगी और एंट्री हमारी थोड़ी जल्दी हो जाएगी। अगर हम सिनेरियो 1 पे काम कर रहे हैं और टारगेट ऑलमोस्ट हम क्या लगा सकते हैं, टारगेट हम इस चैनल पैटर्न का टॉप के लेवल के नियर बाय लगाएंगे, लेट्स से इस लेवल के नियर बाय। देखिए ये टारगेट के ऑलमोस्ट इस राइजिंग चैनल के टॉप तक गया हुआ है। ओके, सो दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। ओके, सो सेकंड टाइप के एग्जांपल में हमें ये देखना है कि अगर हमें सिनेरियो दिखता है कुछ ऐसा बनता हुआ, स्विंग बनती हुई नज़र आती है, तो हमें सिंपली एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है कनेक्टिंग दीज बॉटम लेवल्स। लेट्स से मार्केट हमें इस लेवल के नियर बाय दिखता है, ठीक। तो हम वेट करेंगे कि हमें अगर इस स्विंग को हम मेज़र करेंगे लाइक टॉप टू बॉटम, और नेक्स्ट स्विंग अगर हमें वेट करना है कि अगर सिमिलर हाइट की स्विंग बनती है अप साइड में, लाइक इस लेवल के नियर बाय से अगर मार्केट रिवर्स होता है कहीं से भी, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे मार्केट के हमें इस सपोर्ट लाइन के नियर बाय आने का, राइट। लाइक ये बॉटम से टॉप गया और फिर हम वेट कर रहे हैं इस लेवल के नियर बाय आने का। तो हम यहाँ पे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी सिनेरियो बनी हुई है। यहाँ पे इन दोनों कैंडल को ऑब्जर्व करते हैं अगर हम, तो ये मदर बेबी कैंडल है, बुलिश मदर बेबी कैंडलस्टिक। तो हम एंटर करेंगे इस कैंडल के हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस देंगे थोड़े बफर के साथ। स्टॉप लॉस हम बेसिकली इस सपोर्ट लाइन के नीचे भी हम प्लेस कर सकते हैं, और टारगेट हम ऑलमोस्ट देंगे इस स्विंग के नियर बाय ये लेवल्स का, राइट। सो देख लेते हैं एक और एग्जांपल। एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे लाइक दिस, और एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। तो ये चैनल पैटर्न है, राइजिंग चैनल पैटर्न, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। तो हमें क्या करना है, इस लेवल पे जब भी मार्केट सपोर्ट लाइन के नियर बाय आएगा तो हमें इस लेवल के नियर बाय रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने हैं, और जब भी इस रेजिस्टेंस लेवल के नियर बाय आएगा तो हमें यहाँ पर बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक देखना है। तो चलिए देखते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं हम ट्रेंड लाइन। ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस लाइन, ये हो गई हमारी सपोर्ट लाइन। सो इस पॉइंट पे देखते हैं, ओके, मार्क लेते हैं सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। सपोर्ट पे देखते हैं कौन सी कैंडल सिनेरियो बन रहा है हमारा। सो यहाँ पे ये 3 कैंडल को अगर हम मेजर करते हैं तो ये हमारी बुलिश 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं। तो हम इस कैंडल के हाई के ऊपर भी एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए मदर बेबी कैंडल भी बनी हुई है, इनसाइड बार या मदर बेबी जो भी बोले। तो इसको हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, सपोर्ट लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट टारगेट हम प्लान कर सकते हैं इस स्विंग के नियर बाय, राइट। सो इस सिनेरियो में रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारा क्या हो जा रहा है, हमें ब्रेकआउट का वेट नहीं करना पड़ रहा है। लाइक अगर ब्रेकआउट का वेट करना पड़ता तो हमें हमारी एंट्री ट्रिगर इस लेवल के नियर बाय होती, लाइक इस लेवल के नियर बाय ट्रिगर होती। ये हमारा ब्रेकआउट है। वॉल्यूम
ये देखिए वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट है, तो ट्रिगर होती है हमारी इस लेवल के नियर बाई, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है हमें इन कंपैरिजन टू रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ द रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न इन कंपैरिजन टू ब्रेकआउट्स। बट यस कि अगर हमें ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, ब्रेकआउट बेसिकली वॉल्यूम हमें ये डिनोट करता है कि ब्रेकआउट रिजिड है कि नहीं है, और इसमें हमें ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने का मौका नहीं मिलता है इस रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में। तो ये थोड़ा मतलब डाउटफुल रहते हैं, बट रिस्की रहते हैं। बट इससे हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। लाइक हम छोटी सी रिस्क लेके बड़ा मुनाफा यहाँ पे कमा सकते हैं, तो वाई नॉट। अगर हम यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड करते तो ऑलमोस्ट तब भी हमें स्टॉप लॉस इस लेवल के नियर बाई देना पड़ता। सो देख लेते हैं एक और पैटर्न। एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए ये स्विंग की हाइट सिमिलर है लगभग, राइट। सो इस सपोर्ट लाइन के नियर बाय देखिए यहाँ पे भी सिनेरियो 3 बन रहा है। लाइक ये हमारी 2 कैंडल हो गई, इस 2 कैंडल के बिहाफ पे भी हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस कैंडल के हाई के ऊपर, जो कि अगले दिन हमें एंट्री काफ़ी ऊपर ट्रिगर हुई है। तो इस कैंडल के बनते बनते हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी रिस्की सिनेरियो हो जाएगा। कि स्टॉप लॉस तब भी हमें थोड़ा इस लेवल के नियर बाय ही प्लेस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से टाटा मोटर्स काफ़ी बूम किया हुआ है। ओके, सो बात कर लेते हैं हम और भी पैटर्न्स की। लाइक वेज पैटर्न में हम इस लेवल के नियर बाय रिवर्सल पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस लेवल के नियर बाय अगर आता है तो हम यहाँ पे सपोर्ट पे बाई कर सकते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस पे शॉर्ट कर सकते हैं। ये इंट्राडे के लिए होगा या बड़ी टाइम फ्रेम पे अगर वेज पैटर्न का स्ट्रक्चर बन रहा है तो हमें उस अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। सो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम किस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं। और बुल फ्लैग की बात करें, बुल फ्लैग का भी अगर स्ट्रक्चर में आपके लिए ये ऐसे कुछ यहाँ पे ब्रेकआउट है ये लेवल्स के नियर बाय, और सपोर्ट ठीक है। ये बुल फ्लैग का स्ट्रक्चर है लाइक दिस। ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया फ्लैग। हम यहाँ पे इजीली ऑब्जर्व करते हैं कि ये हो गई हमारी सपोर्ट लाइन, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस लाइन, यहाँ रेजिस्टेंस लिया। तो नेक्स्ट जब भी मार्केट इस लेवल के नियर बाय आता है हमारी सपोर्ट लाइन के नियर बाय, तो हमें यहाँ पे इजीली रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा रिवर्सल कैंडल बना हुआ है। सो यहाँ पे इन दोनों कैंडल्स को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये मदर बेबी कैंडल बनी हुई है। तो हमें क्या करना है आपको पता होगा, इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, नीचे का स्टॉप लॉस, ऊपर का टारगेट। ये गैप फिलिंग के लिए हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, राइट। ये देखिए यहाँ कहीं काफ़ी लंबा होल्ड करना पड़ेगा, तो इजीली ये रेजिस्टेंस के नीचे हम निकल जाएंगे। सो यस, स्ट्रैटेजी अगर आपको समझ में आई हो तो खुद अपने एंड पे बैक टेस्ट करिए। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते सपोर्ट करिए, और कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।